इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नागपुर के शताब्दी चौक जाने वाले इस रास्ते पे। आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिन भर यहाँ से जाती है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जाती है। लोग यहाँ पर फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नागपुर में जो सबसे बड़ी समस्या है कि नागपुर में एक सिविक सेंस नहीं है। लोगों को फुटपाथ चलने के लिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे अवैध अतिक्रमण हुआ है। फुटपाथ के ऊपर में लोग अपने दुकान का सामान रख देते हैं, ठेले लगा दिए जाते हैं और आम जनता को इससे खासी परेशानी होती है। आज हम शताब्दी चौक की तरफ जब यहाँ पर आए तब हमने देखा कि ये लाइन अगर आप इस साइड देखेंगे तो लोगों के चलने के लिए यहाँ पे जगह तक नहीं है और यहाँ पे एनएमसी की कार्रवाई कभी देखी नहीं गई है। जब हम लोग आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता आज भी फुटपाथ के लिए मोहताज है, सिर्फ टैक्स भरती है, लेकिन उनको अच्छी सड़कें, सेफ सड़कें नहीं मिल पाती। आइए हम लोग यहाँ के लोगों की राय जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो फुटपाथ जो आम जनता के चलने के लिए होनी चाहिए, आज वो हॉकर जोन बन चुकी है और इस पर चाहे एनएमसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी इसके ऊपर में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्योंकि कोई अगर पर्दे के पीछे की डील चल रही है तो शायद ये आने वाले समय में जनता के लिए भी एक खतरे की घंटी है। भरपूर त्रास आहे आम्हाला, येणं जाणं मुश्किल होते, रस्त्यावर गाड्या उभ्या राहते, लोक बरोबर चालत नाही। कालच मला गाडीवाला धक्का देऊन गेला, असा खूप जोरात ॲक्सिडेंट झाला असता माझा, पण खूप वाचली मी काल। आता यासाठी काय करायचं ते जे आम्हाला पैसे भेटत होते तेही नाही भेटत आहे, आता तेही बंद झाले, काहीच नाही आहे, सवलत काहीच नाही आहे, गव्हर्नमेंट नावाचीच आहे। बराबर है ना, तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, प्रशासन ने देखना चाहिए इसके लिए, क्योंकि खुला छोड़ेंगे तो कोई भी आगे दुकान करेगा ही, वो सब बेचने के लिए पैसा कमाने के लिए करता है। प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। तकलीफ तो सभी को होती है। अब जिसकी स्थायी दुकानदारी है वो अपने हाथ में रखता है सामान, जिसकी स्थायी दुकानदारी नहीं है वो किसी भी रोड पे लगा लेता है। अब ये देखो भाई, और करना तो पड़ेगा इतना उसको पैसा कमाने के लिए। अभी रोड पे ठेला लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, पैसा तो कमाना ही, चोरी रखी थी तो करेगा नहीं वो, है कि उस हिसाब से करते हैं, जैसी ज़रूरत है वैसी। आम जनता के लिए तकलीफ नहीं है ना, इतना सारा फुटपाथ तो है यार भैया, इतनी जगह बहुत है, काफ़ी है। जो बात हमने आपसे की थी किस तरीके से एनएमसी की भ्रष्टाचार की पोल आज सामने खुलती नज़र आ रही है। ये शताब्दी चौक का एरिया है और यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर में ये स्टैंडीज़ रखे गए हैं। सिर्फ फुटपाथ पे नहीं, उसके बाजू में आप देखेंगे तो फुटपाथ के बाहर तक के स्टैंडीज़ रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, अगर मैं यहाँ से ये फुटपाथ से चलना शुरू करूँ, यहाँ से मेरे को अगर चल के आगे जाना है तो यहाँ पर मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे किसी की अवैध दुकान खड़ी है और एनएमसी यहाँ पर आँख मूंद करके बैठी है। ना यहाँ पे कोई एनएमसी के अधिकारी यहाँ पर आते हैं और अगर आते भी है तो 1 घंटे की कार्रवाई करते हैं, अगले घंटे वापस से ये दुकान वैसी ही शुरू रहती है और एनएमसी फिर से आँख मूंद कर बैठ जाती है। क्या एनएमसी को इसके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आम जनता को इससे खासी परेशानी हो रही है। क्योंकि ये फुटपाथ आम जनता के चलने के लिए होनी चाहिए, ये जो स्थायी दुकानदार है उनके पार्किंग के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये उनकी पार्किंग की ना होते हुए इनके दुकानदारी लगने के काम में आ रही है। तो एनएमसी को इसके ऊपर में संज्ञान लेना ज़रूरी है। सर ऐसा है कि यहाँ दुकानें बहुत सारी है और दुकान बहुत सारी होने की वजह से इनका पार्किंग तो है ही नहीं। जैसा मैं अगर क्लाइंट बन के जाता हूँ, कुछ कस्टमर बन के जाता हूँ, दुकान में अगर जाता हूँ तो मुझे गाड़ी तो यही रखनी पड़ेगी। अब फुटपाथ जो है तो उसके ऊपर ही गाड़ी रख के मुझे सामान लेना पड़ेगा। अब मेरे सामान 100 क्लाइंट अगर आते हैं तो वैसे ही पैक हो जाता है। जैसा अपने यहाँ का ट्रैफिक बढ़ रहा है वैसे अपने रोड भी बड़े होने चाहिए। अगर रोड बड़े होते तो ये जो लाइन लगी है फुटपाथ के ऊपर में ये लगेगी नहीं। अब अपने यहाँ पे हर वेकेशन में जैसा कोई भी सन त्यौहार रहता है तो दुकान लगाते हैं रोड पे, क्योंकि बहुत से लोगों की हैसियत नहीं होती है कि वो ब्लॉक लेके दुकान लगा सके। रोड पे अपना छोटा मोटा ठेला लगा के बेचते हैं। तो ऐसी आम जनता को तकलीफ़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होके अपना कर लेता है, क्योंकि इंडिया में एडजस्टमेंट वाला ही काम है। जितना लोग एडजस्ट करेंगे उतना ही सेफ चलते हैं। तो गलत है, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ही अपना शॉप और अपनी सामान रखना चाहिए उन्होंने, क्योंकि वो अगर फुटपाथ पर रखेंगे तो गाड़ी और रोड पे आएगी और गाड़ी रोड पे आएगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी अपना सामान दुकान के बाहर ना लगाते हुए दुकान के अंदर ही लगा के उसको सेल करो आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आने जाने वालों को, चलने वालों को होती है तकलीफ है, तो एनएमसी कार्रवाई क्यों नहीं करती? और वो इसकी भी ठीक ठाक मिल गई। पार्किंग वालों को तो प्रॉब्लम बहुत है बोलना। एक्चुअली मेरी भी गाड़ी है तो कभी मेरे को यहाँ लगाना पड़ता, कभी वहाँ,
या कभी मैं उधर लगाता हूँ, तो यहाँ पे ऐसी गाड़ी का भी प्रॉब्लम है उसके वजह से। तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अभी उनका काम है ये सब चीज़ें देखना, मैनेज करना। वो नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अपन तो नॉर्मल पब्लिक है ना। तकलीफ होती है सर। यहाँ पर देखिए आप, अभी भी गाड़ियाँ खड़ी है और बहुत सारा सामान लगा हुआ है। पार्किंग के लिए बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पर। और देखिए जैसे कि चप्पल जूते की दुकान है या कोई भी जैसे फैब्रिकेशन वाले ने भी पूरा सामान बाहर निकाल के रखा है, जो कि पार्किंग के लिए और पैदल चलने वालों के लिए बहुत तकलीफ होती है। इससे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि लोग अगर फुटपाथ खाली नहीं रहेंगे तो रोड पे चलेंगे और रोड पे गाड़ियाँ पैदल चलने वालों को मार भी सकती है। बिल्कुल करनी चाहिए सर। एनएमसी ने बार बार आकर यहाँ पर अपनी गाड़ियों से इनका सामान उठाना चाहिए या इनको चालान करके इनका फुटपाथ खाली करवाना चाहिए। तो जिस तरीके से इस बार हमने सर्वे किया था शताब्दी चौक का, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से फुटपाथ तक के एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो एनएमसी है, हमारा जो प्रशासन है, वो आंख मूंद कर बैठा हुआ है। और जीता जागता उदाहरण अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी मेरे आप बाजू में देख पा रहे हैं तो फुटपाथ पर यहाँ पर दुकान लगाई जा रही है। अब एनएमसी इस पर कार्रवाई नहीं करती। यहाँ पर नहीं, आगे में भी यही हाल है। बहरहाल आगे में कपड़े की दुकान है, उस कपड़े की दुकान के पुतले यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर जो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होनी चाहिए वो फुटपाथ आज इन लोगों के दुकानदारी की बन चुकी है। अब देखना ये है क्या एनएमसी इस चीज़ पर कार्रवाई करती है, और अगर एनएमसी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो क्या आम जनता आज भी अपना टैक्स का पैसा सही जगह दे रही है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और आम जनता से जब एनएमसी मोटा मोटा टैक्स वसूल करती है तो उनको सुविधा देने का काम आज भी एनएमसी का है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर यही हालात रह गए तो जिस तरीके से पॉपुलेशन नागपुर की बढ़ते जा रही है और अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है, कुछ एनएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जो आम जनता है वो दिन प्रतिदिन आज भी सफ़र कर रही है। देखना यह है क्या इस वीडियो के बाहर आने के बाद में एनएमसी अपने नींद से जागती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है जो गवर्नमेंट की जगह को अपनी जगह बनाकर मनमानी तौर पर अपना धंधा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।